इस सीरीज में आपका स्वागत है। जीके जीएस की इस सीरीज का डे सेकंड है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिए, आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा जीके जीएस का। ठीक है, विदाउट टाइमिंग वेस्टिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया? आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, और इस सीरीज में आपका मकसद ये होना चाहिए, जैसे कि मैं क्वेश्चन खत्म करूँ उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। इससे आपकी एक्यूरेसी और मॉक में स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आंसर दीजिए। इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। ये वैदिक संस्कृति की अपनाने के लिए दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका उद्देश्य था सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना की किसने, कब हुई और किसने की थी? ठीक है, दोनों आंसर देना है। कब हुई थी, किसने की थी? ठीक है, बताइए। इसका आंसर है 1875। ठीक है, 1875 में। ठीक है, और इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, और स्थापना स्थल बम्बई। ठीक है, ये एक धार्मिक समाज सुधार आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो कोशिश कीजिए कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, इसका आंसर है अबुल फजल। वह अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। अकबरनामा में अकबर का शासन वर्णन किया गया कि कैसा शासन था, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी। ठीक है, यह मुगल काल का प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, खास करके ध्यान रखना अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा मुगल काल का प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, प्रमुख ग्रंथों में भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ठीक है, ये 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, कब 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 हुए ये बताना है। एक तो अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर और 1 जनवरी। ठीक है, ये मैंने आपको मंथ बताया, आपको सन भी बताना है और डे भी बताना है, कब कब हुआ था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, ठीक है, चलते आंसर की तरफ। इसका आंसर है 1526 में। ये युद्ध अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर तोपखाने का प्रयोग किया था इस टाइम। ठीक है, और इसे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, इससे साम्राज्य की नींव पड़ी। ओके, ठीक है ना। इसका आंसर जो मैंने बोला उसका बताना। ठीक है, इसका तो ईयर आ गया, मैंने आपको मंथ बताए थे, अप्रैल, नवंबर और जनवरी। ठीक है, चलो एक और बताता हूँ। सेकंड युद्ध हुआ था 1571 में। ठीक है, आपको आपको इसके आंसर पूरे बताना है जो जो मैंने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, पूरी फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, सन जरूर बताना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक, ध्यान देना है, पहली महिला शासक कौन थी? इसका आंसर है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। और वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, उन्होंने ही पुरुषों के सामने शासन किया था। ठीक है, लेकिन ये अल्पकालीन शासक रही। ठीक है, अल्पकालीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ? ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि मैं काकोरी बोलूं, आपको माइंड में आना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है और ये कब हुआ था और ये किस जगह पे हुआ था। मैं बताता हूँ आपको। काकोरी कांड ये है, ये डकैती हुई थी ट्रेन में। ठीक है, ट्रेन में डकैती हुई थी। ओके, तो इसका आंसर है 9 अगस्त 1925 में। मैंने बोला था ना, ये एक ट्रेन डकैत की घटना है। HRA क्रांतिकारियों ने इसे अंजाम दिया था। ठीक है, उद्देश्य सरकारी धन लूटना। ठीक है, काकोरी कांड ध्यान रखना, उद्देश्य था सरकारी धन लूटना।
HRA की क्रांतिकारियों को अंजाम देना, और ये ट्रेन घटना थी। और 19 अगस्त 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सती प्रथा किसने समाप्त की? ये तो आपको जरूर याद होगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिए फटाफट, टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। जैसे मैंने आपको कहा है कि जैसे मेरा क्वेश्चन खत्म होते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताइए सती प्रथा किसने खत्म की थी? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिक ने। ठीक है, 1829 में इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कानूनी रूप से। और ये राजा राम मोहन राय का योगदान भी था। ठीक है, इसके अंदर, सती प्रथा के अंदर। ठीक है, ये सामाजिक सुधार का बड़ा कदम था सुधारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है, कौन सा चीनी यात्री आया था? आंसर दीजिए फटाफट। इसका इसका आंसर है हेनसुआंग। ठीक है, हेनसुआंग आया था। वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, उसने भारतीय समाज का वर्णन किया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी, सीयू की सीयू की जो प्रसिद्ध बुक थी। ठीक है, चीनी यात्री था, याद रहेगा ना, हेनसुआंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस वापस लिया गया? बताइए। इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। 1922 में हिंसक घटना हुई थी। ठीक है, पुलिस थाने को जला दिया गया था। ठीक है, गांधी जी अहिंसा के कारण आंदोलन रोका उस टाइम। ठीक है, अहिंसा के कारण आंदोलन रोका गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज में हर रोज आपको हर हर रोज आपको हर रोज आपको 20 से 25 के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड। ठीक है, जो ऑल एग्जाम में आते हैं, हर एक एग्जाम में। जीडी हो गया, जीडीएस हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एनडीए हो गया, एमटीएस हो गया। ठीक है, ऑल ओवर जितने भी एसएससी एग्जाम कराती है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे वैसा नहीं है, ये हर बार रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस सीरीज को, ध्यान से, ये वैल्यूबल कंटेंट है। ठीक है, हम बोलता हूँ कि ये सीरीज का लेट टाइमिंग की वजह से ना मैं कर नहीं पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विदाउट टाइमिंग वेस्टिंग के। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? टाइम स्टार्ट होता है अब आपका। ठीक है, हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये युद्ध 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप ने वीरता दिखाई। ठीक है, ये युद्ध इतिहास का साहस का प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? ठीक है, वायसराय के किस बीच में हुआ था? ठीक है, लॉर्ड कर्नल कर्ल इसका इसका आंसर है लॉर्ड कर्नल। 1905 में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताई गई, वास्तव में फूट डालना नीति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी हिरविन समझौता। बताइए, गांधी जी हिरविन समझौता। इसका आंसर है 1931 में। ये गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था, नमक सत्याग्रह के बाद। ठीक है, नमक सत्याग्रह, कांग्रेस ने आंदोलन अस्थायी रूप से रोक दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, कहाँ हुई थी? बताइए, कहाँ हुई थी? बताइए जल्दी। इसका आंसर है अमेरिका। ठीक है, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल ने इसे जुड़े थे। ठीक है,
इससे जुड़े थे, ठीक है। हरदियार, उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था, ठीक है, गद्दार पार्टी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? बताइए, अशोक के शिलालेख किस भाषा में? आंसर बताइए। इसका आंसर है प्राकृत ब्रह्मलिपि। ये जनता के लिए लिखे गए थे। दम का प्रचार, ठीक है, दम का प्रचार इनका उद्देश्य था। कुछ अभिलेख क्रोस्टेटी में है, ठीक है, क्रोसेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष चरित्र किसने लिखी? आंसर बताइए। इसका आंसर है बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। ये एक जीवनी ग्रंथ है, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये ज्योग्राफी का स्टार्ट हो गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर है वेरिन द्वीप। ये अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है। ये अभी सक्रिय है, दक्षिण एशिया में एकमात्र है, ये याद रखना, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, अंडमान में है और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर दीजिए। इसका आंसर है अरावली, ठीक है। ये अत्यधिक घिस चुकी है, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा में फैली है, ठीक है, अरावली, ध्यान रखना, राजस्थान और हरियाणा में फैली है। ये प्राचीन भू आकृति संरचना है इसकी, ठीक है, अरावली की संरचना अगर पूछे क्वेश्चन आए तो भू आकृति संरचना है इसकी, ठीक है। कौन से स्थान तक, मतलब कि कौन से स्टेट तक? तो ये है राजस्थान और हरियाणा में फैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य। ये क्वेश्चन कल भी आया था उस सीरीज में और आपको याद होगा, इसका आंसर था राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और इसका क्षेत्रफल कितना था, याद है आपको कितना था इसका क्षेत्रफल? इसका आंसर है राजस्थान, ठीक है। ये पश्चिम भारत में स्थित है, ठीक है। ये थार राजस्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। इसका आंसर बताना, क्षेत्रफल बताना इसका, ठीक है, क्षेत्रफल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका क्षेत्रफल बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य, ये भी कल आया था। इसका आंसर है गोवा, ठीक है, गोवा है इसका आंसर, ठीक है, गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है, ठीक है, पश्चिम तट पर स्थित है, ठीक है, और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ज्यादातर घूमने यहाँ पर ही आते हैं। सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिमी तट पर स्थित है, पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर है अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। ये प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, याद रहेगा ना, प्रायद्वीपीय नदी है, मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए कौन सा है? आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। इससे पहले पिंगमोलियन पॉइंट है कहते थे, इससे पहले पिंगमोलियन पॉइंट कहते थे। 2004 में सुनामी के प्रभाव हुआ, ठीक है, 2004 में, ठीक है, इंदिरा पॉइंट में, ठीक है, सुनामी का प्रभाव हुआ, ठीक है, और इसको पहले पिंग मिलियन, ठीक है, पिंग मिलियन पॉइंट कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कपास के लिए। कपास काली मिट्टी में की जाती है। और भी फसलें बताइए जो काली मिट्टी में की जाती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। काली मिट्टी में कौन कौन सी कपास की जाती है, मतलब कि कपास का कौन कौन सी खेती की जाती है, ठीक है। आगे देखें, ये दक्कन पठार में पाई जाती है, ठीक है। नमी को लंबे समय तक रखती है और इसे रेगू मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, रेगू मिट्टी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है सौरमंडल। ये मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मानव जीवन इस पर ही निर्भर है। ऊंचाई लगभग 8 से 18, ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर की, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? ठीक है, जल डमरू मध्य अलग करता है कौन सा? बताइए, आंसर बताइए। भारत श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? बताइए, आंसर दीजिए। इसका आंसर है पाक जल डमरू मध्य। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। इसे पल्क स्ट्रेट कहते हैं और यहाँ पर ही ध्यान रखना, और यहाँ पर ही राम सेतु स्थित है, ठीक है, राम सेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो इस सीरीज को लाइक एंड कमेंट करके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आने वाले दिनों में ये सीरीज और भी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस चैनल में हर एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसएससी बार बार पूछती है रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, इस चैनल पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? बताइए, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ठीक है, ध्यान रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के, ठीक है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ डेल्टा पाए जाते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इस सीरीज में कुछ मिस्टेक्स हैं, मुझे पता है क्या क्या मिस्टेक है, तो आप जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को आप हाईलाइट करके, ठीक है, कमेंट में जरूर बोलिए। मैं बाय फ्यूचर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी मॉक में अच्छे नंबर लाना और आपकी एक्यूरेसी को बनाना, ठीक है। तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस सीरीज को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, मैंने जो बोला है वो जरूर कीजिए। इस सीरीज को अच्छे से देखिए, क्या मिस्टेक है वो मुझे बताइए, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है,